हमारे ड्रामे जो हैं वो दुनिया भर में अपनी एक पहचान रखते हैं। वहीं पे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अपनी मूवीज़, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स उनको भी बड़े पर्दे पे लाएं। एंड द थिंग इज़ कि वो आती भी हैं और अवार्ड्स भी जीतती हैं। बिल्कुल ऐसी एक शॉर्ट फिल्म है फनकार और डोंट बी लेट मायरा, जिसकी रवां बर्स जो है वो शिकागो और फिर कनाडा में होने वाले साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए इसे मुंतखब किया गया। फिल्म प्रोड्यूसर एहसन मिन्हास मौजूद है। एहसन, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी शॉर्ट फिल्म को शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया गया। हाउ इज़ द फीलिंग? और कुछ हमने देखा थ्रू द ट्रेलर एज वेल, कुछ आप भी बताइए द मैसेज दैट यू वांट टू सेंड थ्रू योर फिल्म। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल कि यूएस में और कनाडा में मतलब इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स में एक ऐसी फिल्म गई है जो कि बनी सऊदिया में कोलैबोरेटर्स हमारे अरब हैं और पाकिस्तानी हैं, और हमने मिल के ये जो फिल्म बनाई है, ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि पाकिस्तानी जो हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ, हम जिस टाइप का कंटेंट या जिस टाइप की कहानियाँ निकाल रहे हैं, हमारे लिए ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है कि हम यहाँ से बाहर बैठ के कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों के लिए तो स्पेशली ये बहुत बड़ी प्राउड अचीवमेंट होती है कि जब आपका काम बाहर ऐसी बड़ी जगह पर रिकग्नाइज हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रियली अ ग्रेटफुल मोमेंट। और मेरे लिए आई थिंक स्टोरी ही ऐसी थी जो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पाकिस्तानी सिनेमा जिधर जा रहा है या जिस तरह की एक सर्टन पर्सपेक्टिव इख्तियार कर रहा है, उसके बारे में एक कमेंट्री है। हमारे जो पाकिस्तान के आई थिंक जो हालात हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी में, इन टर्म्स ऑफ जो हमारी कंट्री की ओवरऑल सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों को एक फिक्शनल एलिमेंट में एक फिल्म लेंस के थ्रू इस पे कुछ दिखाया गया है जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर है। और बेसिकली इट इज़ समथिंग जो सारे पाकिस्तानी से रिलेट करेंगे। ये हमारी रियलिटी का बड़ा हिस्सा है और वो रियलिटी में बड़े पर्दे पर आई थिंक लाने की मैंने पूरी कोशिश की। एब्सोल्युटली। बहुत सारी चीज़ें अच्छी पाकिस्तान में हो रही हैं, बट एक सोसाइटी की वो चीज़ जो बड़ी होती जा रही है वक्त के साथ साथ, वो एक बुरी चीज़ है जो आगे बढ़ती चली जा रही है, जिसकी तरफ आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निशानदेही कर रही है। एंड आई एम ग्लैड दैट आपने ये टॉपिक पुट अप किया है। मुझे ये बताएं कि ये रिप्रेजेंटेशन जो आपकी है, इसमें मोटिवेशन क्या है? वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया? यू नो, आई अंडरस्टैंड आप बाहर रहे हो ज़्यादा, यू सेड ऑल योर लाइफ यू वर देयर। हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया कि आपको यहाँ पर काम करना है इस पर? आई थिंक जिस तरह ये फिल्म बनाई गई है, जिस नीयत से बनाई गई है, जो यहाँ पे इस फिल्म में जो कहा गया है, जो दिखाया गया है, ये सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाने वाली है कि हम बीइंग पाकिस्तानीज, वी एक्चुअली एक्सेप्ट या वी आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर फेसिंग। जो हमारा मुल्क एक्सपीरियंस कर रहा है, जो हमारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम अपने हालात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो आई थिंक बाहर दिखाने के लिए हम इसको जिस तरह दिखा रहे हैं, वो ये है कि ये पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन पे सिनेमा में लाती है कि हम अपनी सिचुएशन या अपने एक्सपीरियंसेस से हम नहीं डरते। वी आर फाइटर्स, वी गेट थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। हम बहुत रेजिलिएंट कौम है, और वो रेजिलियंस वो इस फिल्म में बड़ी कॉन्फिडेंटली शो होती है। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस और वो रेजिलियंस कि नो मैटर जो हमारे मुल्क के साथ, हमारे हालात के साथ हो, हम उसके थ्रू हमेशा गुजर जाते हैं। ऐसा मुझे वो चीज़ इसमें शो होने वाली है टू द इंटरनेशनल ऑडियंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।